कौन से गरीब का घर बना दिया तुमने, कौन सा हॉस्पिटल बना दिए, कौन सी यूनिवर्सिटी बना दी, कौन सा अनाथालय खोल दिया, कुछ नहीं किया तुमने। अरे साहब, जब 3 तलाक का बिल आया, ये लोग कहते थे 3 तलाक का बिल नहीं हटा पाओगे। 3 तलाक का बिल भी हटाया, कोई मक्खी नहीं बिन बनाई। अरे जाकर देखो, राम मंदिर का निर्माण भी कराया और अब वक्त में संशोधन भी हो कर रहेगा, कोई मक्खी नहीं बिन बना पाएगी। 12,000 करोड़ का मुनाफा वक्त की जमीन से आएगा और जो 12,000 करोड़ का मुनाफा आएगा उससे किसका लाभ होगा? गरीब मुसलमानों का। मुसलमानों के लिए स्कूल बनेंगे, मुसलमानों के लिए अस्पताल बनेगा। आम मुसलमान है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि ये जो सरकार, मोदी सरकार कार्य कर रही है वो हमारे हित में ही कर रही है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है जो शुक्रिया मोदी जी के बोर्ड और जैक नारे लगाए जा रहे हैं, आतिशबाजी जो मुस्लिम समाज के द्वारा की जा रही है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अंदर खाते राहुल जी के कान में जाके या एंटोनिया जी के कान में जाके कह दिया, हेलो अपने पुत्र को संभाल के रखना, जसूदा जन्म होया बड़े भागा वाली रात। ठीक है, तो हालेलुया ऐसा हुआ कान के अंदर जाकर के कि उनकी बोलने की हिम्मत हो नहीं पाई वहाँ। अगर अखिलेश यादव वक्त बोर्ड पे बोलते, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए ना, बोलते 15-20 मिनट बोल के दिखाते जनता को। हम कहते पढ़ा लिखा बंदा बोल रहा है, बोल तुम रहे हो चीन पे चले अलग वर्ग मानेगा इस कानून को? वो कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे। माना जाएगा ये वक्फ बोर्ड बिल कानून जो पारित हो इसको माना जाएगा नहीं माना जाएगा? तो अमित शाह को सुन लेना एक बार, जिनने नहीं सुना है। उन्होंने कहा धर्मशाला नहीं है, संसद से पास हुआ कानून है, कैसे नहीं मानोगे? और जो नहीं मानेगा ना उसका पिछवाड़ा लाल होगा अच्छे से, तो सबको पता है। ऊपर से ऐसी गीटर भपकी देके ही इनको चुप करके, भाई क्या करें, समझा नहीं पा रहे हैं तो कुछ बिलबिला के बोल रहे हैं। मानना तो सबके बाप को पड़ेगा। उसी संसद ने तुम्हें हक दिया था, जो असीमित पावर दिया था। आज यहाँ जहाँ कनॉट प्लेस में तुम खड़े हो, यहाँ की 27 प्रॉपर्टी, क्रीम प्रॉपर्टी किराए पे चला रहे हैं ये धन्ना सेठ, वक्फ बोर्ड वाले। कौन से गरीब का घर बना दिया तुमने, कौन सा हॉस्पिटल बना दिए, कौन सी यूनिवर्सिटी बना दी, कौन सा अनाथालय खोल दिया, कुछ नहीं किया तुमने। पक्के मदरसे हैं तुमने, वो ईदगाह, कब्रिस्तान, ये सब हराम है, लेकिन अपने फायदे के लिए हलाल हो गया। बिल्कुल, मैं आपसे बात करूंगा। आप क्या कहेंगे? बिल पारित आखिरकार हुई है, जेपीसी पे गया, लोकसभा में तो कर दिया, राज्यसभा में आज वोटिंग जारी है। तो क्या देश का हर वर्ग, जैसा वो कहते हैं ना कुछ लोग विपक्षी, नहीं मानेंगे तो बिल को माना जाएगा नहीं माना जाएगा, कानून को मानेंगे नहीं मानेंगे, या फिर वो देश का माहौल खराब किया जाएगा? जब 370 के खात्मे की बारी थी, ये लोग संसद में बैठकर और देश में उलूल जुलूल बयान दिया करते थे। कहते थे कश्मीर से अगर 370 धारा हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। जाकर देखो, कश्मीर के लाल चौक पर शान से तिरंगा लहरा रहा है। जाकर देखो, अमित शाह जी ने कश्मीर से 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान और 2 निशान को खत्म करके माना है। अरे साहब, जब 3 तलाक का बिल आया, ये लोग कहते थे 3 तलाक का बिल नहीं हटा पाओगे। 3 तलाक का बिल भी हटाया, कोई मक्खी नहीं बिन बनाई। अरे जाकर देखो, राम मंदिर का निर्माण भी कराया और अब वक्त में संशोधन भी हो कर रहेगा, कोई मक्खी नहीं बिन बना पाएगी। ये लोग ऐसे चिल्ला कर रह जाएंगे। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, वक्त से क्या किसी गरीब मुसलमानों का उद्धार करने का काम किया है वक्फ बोर्ड ने? तो बताए। 3 प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा देश में अगर किसी के पास है तो पहली सेना के पास, दूसरी रेलवे विभाग के पास, तीसरी वक्फ बोर्ड के पास। सेना तो जमीन का अच्छे से इस्तेमाल करो ना, पैसा दो उनको, अच्छे से इस्तेमाल की जाएगी, क्यों नहीं देते उनको फंड सरकार? सेना तो सेना का अस्पताल चलाती है, सेना का स्कूल चलाती है, रेलवे अस्पताल चलाती है, स्कूल चलाती है, अपने कर्मियों को तनख्वाह देती है। तो क्या वक्फ बोर्ड मौलानाओं को सैलरी देता है? क्या नहीं देता। क्या वक्फ बोर्ड अपने जमीन पर कोई स्कूल बनाता है? क्या नहीं बनाता है। क्या वक्फ बोर्ड अपने जमीन पर कॉलेज, अस्पताल का निर्माण करवाता है? क्या नहीं करवाता। क्या वक्फ बोर्ड किसी गरीब को, किसी गरीब मुसलमान को उसके सर पर छत देने का काम किया है? क्या नहीं किया। किसका उद्धार किया है? क्या नहीं करने का काम किया है। अरे साहब, वक्फ बोर्ड ऐसा है जो गरीब लोगों के जमीनों को हड़पने का काम करता है और विपक्ष के नेता गरीब इन वक्फ बोर्ड के जमीनों को हड़पने का काम करता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए अपनी जमीन बचाने के लिए, जो कब्जा की गई जमीन है उसको संरक्षित करने के लिए, जो किराए का मोटा पैसा आता है उसको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, इसलिए वो बिल ला रहे हैं। ये बताइए ना, अगर 9 लाख एकड़ जमीन है, जा कहाँ रहा है वो पैसा?
अमित शाह जी ने कल कहा ना कि तुमने होटल को रेंट पे दे रखा है 12,000 रुपए पे, आपने 12 साल के लिए वक्फ बोर्ड के नाम की जमीन को लीज पे चढ़ा रखा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? इतना मुस्लिम इतना पिछड़ा क्यों है? फिर 9 लाख एकड़ जमीन है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमान के नाम पर केवल 70 साल तक देश में राजनीति करने का काम किया इन लोगों ने। एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड पे ये कहते हैं कि 1 करोड़ का मुनाफा केवल हुआ है, और कल अमित शाह जी ने डंके की चोट पर कहा कि 12,000 करोड़ का मुनाफा वक्फ की जमीन से आएगा, और जो 12,000 करोड़ का मुनाफा आएगा उससे किसका लाभ होगा? गरीब मुसलमानों का। मुसलमानों के लिए स्कूल बनेंगे, मुसलमानों के लिए अस्पताल बनेगा, मुस्लिम महिलाओं को के संरक्षण के लिए एक नया आयाम खुलेगा। लेकिन उनको क्या है, जमीन कब्जा करके अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता करनी है, मुसलमान की चिंता नहीं करनी साहब। इसलिए मोदी जी ने कहा था ना कि सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी इस परिभाषा को पूर्ण करते नजर आ रहे हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ में लेकर सबका विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, ये दर्द लाजमी है। करूंगा आपसे बात में, रुकिए। ये जो वक्फ में संशोधन किया गया है, ये मुस्लिम के फेवर अच्छी चीज के लिए किया गया, गरीब मुसलमानों को आगे करने के लिए किया गया, या वो हीन भावना बदले की राजनीति, हिंदू मुसलमान जो मुस्लिम से कहते हैं बीजेपी चिढ़ती है, इस वजह से किया गया? मैं 3 पॉइंट ऑफ व्यू में आपको इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ, कैसे कैसे इससे बेनिफिशियल है ये संशोधन। पहला, अब से पहले वक्फ की स्थिति क्या थी, जिसके अंदर लोग कुछ धन्य धनाढ़ सेठ थे, कुछ नेता थे, जिनके दायरे के अंदर, जिनके क्षेत्र अधिकार के अंदर उसकी जमीनें आया करती थी। ठीक है, वो उनका डिसीजन हुआ करता था कि उन्होंने उस जमीन को कैसे यूटिलाइज करना है, उन्होंने उस जमीन को किसी शराब माफिया को देना है या किसी वहां पर किसको देना है। ठीक है, अब इसके अंदर बदलाव क्या हुआ? बदलाव अब इसमें ये हुआ, क्योंकि अब इसको ऑर्गेनाइज तरीके से संवैधानिक क्षेत्र में लेकर के चलाया जाएगा, तो ना केवल इसके ऊपर किसी का, एक तो किसी धन्य धनाढ़ सेठ का अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, इस जमीन को जो यूटिलाइज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा गरीबों के वेलफेयर के लिए, विशेष तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के गरीब तबके के लिए। उनको तो भरोसा ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया जाएगा, हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाह छीन ली जाएंगी। जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, ये वही लोग हैं जो सीएए के समय में कहते थे कि मुस्लिमों की नागरिकता छीन ली जाएगी। आज 2 साल हो गए, मेरे को एक मुस्लिम बता दो जिसकी नागरिकता छीनी गई हो। तो इसीलिए जो अब आम मुसलमान है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि ये जो सरकार, मोदी सरकार कार्य कर रही है वो हमारे हित में ही कर रही है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है जो शुक्रिया मोदी जी के बोर्ड और जय नारे लगाए जा रहे हैं, आतिशबाजी जो मुस्लिम समाज के द्वारा की जा रही है, जो सेलिब्रेशन हो रहा है, वो इसका उदाहरण है। ठीक है, दूसरा बेनिफिट इससे क्या हुआ, जिन महिलाओं को इस समाज के अंदर समय समय पर दबाया गया मुल्ले मौलाना मौलवियों के द्वारा, ठीक है, चाहे वो 3 तलाक के जरिए हो, चाहे वो हलाल जैसी कुप्रथा के जरिए हो, चाहे फिर वो वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं के अंदर उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ना देने के जरिए हो। ठीक है, अब उनका रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर संस्थाओं में होना शुरू होगा। ठीक है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार मिलने आरंभ होंगे, तो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे सेलिब्रेशन का दिन बन जाता है। ठीक है, तीसरा और बड़ा फायदा, क्योंकि ये यूनाइटेड इंडिया है, यहाँ पर जो भी कानून बने, जो भी नियम कायदे बने, इस बात का ध्यान विशेष तौर पे रखा जाए कि वो भारत के नागरिकों को ध्यान में रख करके बनाए जाए, ना कि किसी समाज विशेष को। ठीक है, और इसीलिए अब जो गैर मुस्लिमों की इसके वक्फ बोर्ड के अंदर एंट्री की गई है, ठीक है, वो गैर मुस्लिम एंट्री नहीं होनी चाहिए। जब हिंदू मंदिरों में, जब हिंदू मंदिरों में गैर हिंदू नहीं है, तो वक्फ में अब गैर मुस्लिम क्यों? क्या वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस संस्था है? कल अमित शाह जी का मैं लोकसभा के अंदर जो चर्चा के दौरान भाषण सुन रहा था, बड़ा ही क्लियरली उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस संस्था नहीं है। ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वक्फ की गई जमीनों का मेंटेनेंस या केयर टेकर की तरह काम करने के लिए लाई गई थी। ठीक है, इसलिए रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इसके बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है, ये कभी भी कोई रिलीजियस संस्था थी ही नहीं। तो आज इसके अंदर आप रिलीजियस एंगल कैसे ला सकते हो कि इसके अंदर केवल मुस्लिम होने चाहिए? इसके अंदर तो कोई भी भारत का नागरिक हो सकता है ना, क्योंकि एक भारत की संस्था है। ठीक है, सरकार की संपत्ति है, सरकारी संस्था है। ठीक है, संविधान के दायरे में आने वाली संस्था है ना। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये बाउंडेशन कैसे लगा सकते हो कि इसके अंदर केवल मुस्लिम होने चाहिए? इसके अंदर रहने का क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो भारतीय नागरिक होना चाहिए।
सही बात। इससे अधिक कोई क्राइटेरिया कैसे बढ़ा जिन सकते हो? पार्टियों ने वक्फ दिया, जो 2013 में इतनी शक्तियां दे दी गई 1 महीने पहले चुनाव से, वही पार्टी समर्थन कर रही थी। और राहुल गांधी तो थे ही नहीं जो इतने डंके की चोट पे कहते थे कि हम सबके विकास की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं। वो बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, राहुल गांधी तो थे ही नहीं कल लोकसभा में। देखिए एक बात बताता हूँ मैं, एंटोनिया माइनो के पुत्र हैं वो, ठीक है, और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेरी जो फंडिंग आती है वो क्रिश्चियन मशीनरीज की तरफ से आती है, ठीक है। वहां से जो मैंने कन्वर्जन का काम संभाला हुआ है उसको भी मुझे जारी रखना है। तो और उनकी जो पावर है वो राहुल गांधी को बहुत अच्छे से पता है कि अगर उन्होंने फंडिंग रोक दी तो जो मेरा बचा खुचा अस्तित्व है वो भी खत्म हो जाएगा। और इस बिल के समर्थन के अंदर भारत के क्रिश्चियन कम्युनिटी भी आ चुकी थी, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी कई सारी जमीनों को जो है वक्फ बोर्ड ने दबा लिया था, कई जगहों पर उन्होंने दावे ठोक दिए थे, ठीक है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अंदर खाते राहुल जी के कान में जाके या एंटोनिया जी के कान में जाके कह दिया, हेलो अपने पुत्र को संभाल के रखना, जसू का जन्म होया बड़े भागा वाली रात, ठीक है। तो वो हालेलुया ऐसा हुआ कान के अंदर जाकर के कि उनकी बोलने की हिम्मत हो नहीं पाई वहाँ। बात ही ये तो हालेलुया की हमने बात कर ली। चलिए, अब उनका एक बड़ा आरोप ये है कि मजिस्ट्रेट अगर जांच करेगा वक्फ की जो जमीन को लेके अगर कोई केस जाता है तो वो कहते हैं सरकारी आदमी है, सरकार तो वैसे भी सीबीआई हो चाहे ईडी हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो सबको कंट्रोल करती है, तो कह रहे हैं हमारे फेवर में तो फैसला आएगा ही नहीं, ये तो मतलब सीधा सीधा हमारी जमीनें हड़पने का काम करेगी मोदी सरकार। बड़ी बात यही तो है कि इनका ट्रिब्यूनल अलग बना था, ये सब कुछ अपने फेवर में ही तो लेके बैठे थे। आदिवासी की जमीन ये कब्जा रहे थे, कैथोलिक ईसाइयों की जमीन कम से कम 600 परिवार रहते थे, वो जमीन इन्होंने हड़प ली। तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर इन्होंने हड़प लिया, बिहार की जमीन इन्होंने हड़प ली, एक पूरा गाँव है, मध्य प्रदेश में एक जमीन हड़प ली, सरकारी संपत्तियां हड़प ली, रेलवे की भूमि इन्होंने हड़प ली, फॉरेस्ट लैंड इन्होंने हड़प ली। भैया लैंड जिहाद कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ अपना पेट भर रहे थे। सरकार चाहती है गरीबों का पेट भरे, सरकार चाहती है टैक्स भी मिले। 9 लाख एकड़ एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, पाकिस्तान से ज्यादा भूमि आज वक्फ बोर्ड के पास है, रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरी संपत्ति इनके पास है, लेकिन सरकार को टैक्स सिर्फ 1 करोड़। यही बेशर्मी की बात है। अगर वो पैसा सदुपयोग किया जाएगा तो भारत के जो 80 करोड़ गरीब लोगों का भला कर रही है मोदी सरकार, अगर उन सब संपत्तियों को बेच दिया जाए तो पता नहीं कितने वर्षों तक फ्री अनाज दे दिया जाएगा, शिक्षा दे दी जाएगी, यूनिवर्सिटियां खोल दी जाएगी। आप सोच के देखो, तो सरकार चाहती है कि रेवेन्यू मिले, इस देश की अर्थव्यवस्था में वक्फ बोर्ड का भी योगदान हो, लूट का नहीं, अपने पेट भरने का नहीं, अपने घर भरने का नहीं। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, क्या कहेंगे कि अगर ये लागू हो रहा है बिल, तो ये जो वो कह रहे थे ना कि विपक्ष संसद में खड़े होकर कुछ लोग कह रहे थे कि देश का अल्पसंख्यक इस बिल को बिल्कुल नहीं मानेगा, तो क्या शांति से लागू हो पाएगा या फिर माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी? देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, जिस समय पर धारा 370 को हटाया गया था, बड़ी बड़ी बातें होती थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, खून की नदियां बह जाएंगी, न जाने पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। एक चींटी नहीं मरी जनाब, एक चींटी। जब राम मंदिर बनने वाला था, ठीक है, राम मंदिर पर फैसला आने वाला था, तब उस समय पर ओवैसी जैसे लोग जमीन ऊपर हो जाएगी आसमान नीचे हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बातें किया करता था, कहीं पर पत्ता तक नहीं हिला, और वो भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो गया। तो ऐसा है, ये हमारे ना एक राजस्थानी के अंदर एक कहावत है कि थोथा चना बाजा गणा, ठीक है। तो ये इनकी उतनी हिम्मत औकात रह गई है कि ये थोथे चने हैं, ये सिर्फ बजने लायक रह गए और इनके पल्ले अल्ले कुछ रहा नहीं। और रही बात माहौल बिगड़ने की, आपको ऐसा लगता है कि ये जो नॉर्मल मुसलमान है इस देश का, ठीक है, आप देखिए किस तरीके से इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जगह जगह पर आतिशबाजियां हो रही हैं, शुक्रिया मोदी जी के पोस्टर्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, जगह जगह और मोदी जी के धन्यवाद के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पसमंदा मुसलमान क्या खुशियां मना रहे हैं, शिया मुसलमान क्या खुशियां मना रहे हैं। और अगर ये 4-5 एक नेता जो हैं, अगर इनको लगता है ओवैसी जैसा को कि अगर ये कोई भड़काऊ बयान दे करके बच जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा है भाई साहब, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आप अमित शाह की कार्यशैली को समझिए। उनकी कार्यशैली जो है वो फुल प्रूफ प्लान के साथ में आते हैं और उन्होंने आपका इलाज बांधने का भी सिस्टम सोच के रखा है। तो ऐसी कोई हरकत मत करना कि आगे आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएं।